गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम हमारा चैप्टर सिविक्स का 6th पढ़ रहे हैं, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आज हम इसमें जो करने वाले हैं वो नोट्स में से थोड़ा वर्क करेंगे, जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी रीडिंग करेंगे। उसमें सबसे पहले है आरोपी। क्या है? आरोपी। आरोपी कौन होता है? जिस व्यक्ति के ऊपर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है, जिसके ऊपर कोई केस दायर हो जाता है, कोई मुकदमा दायर हो जाता है, मुकदमा चलने लग जाता है, तो उसे कहा जाता है आरोपी। उसके बाद संज्ञेय। संज्ञेय का मतलब क्या होता है? वे अपराध जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। मतलब संगीन अपराध होते हैं ये। कैसे अपराध होते हैं? संगीन, बहुत ही बड़े जुर्म होते हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत है। मान लो कोई व्यक्ति आतंकवादी टाइप का है, ठीक है, और पुलिस को पता चल जाता है, तो वो अगर कोर्ट से परमिशन लेने जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए कोर्ट मतलब उनको इतनी छूट होती है कि ऐसे आपराधिक मामले में वो बिना कोर्ट की अनुमति, बिना अदालत की अनुमति के उसे गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद होता है जिरह या बहस, जैसे उसमें शांति के वकील ने की थी, ठीक है, जिरह की थी। जिरह क्या होती है? जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति गवाही देता है और गवाही देते समय दूसरे पक्ष का दूसरा वकील जो होता है वो उससे कुछ सवाल पूछता है, जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, उस प्रक्रिया को जिरह कहते हैं। वो बहस करता है उसके साथ, नहीं तुमने खून होते हुए देखा ही नहीं, वो कहेगा नहीं जी मैंने खून होते हुए देखा था, वो कहेगा नहीं देखा, तो ऐसे वो करना, ध्यान से याद कर तुमने क्या क्या देखा था, ऐसे। तो वो क्या कर रहा है? उसको एक तरह से गलत साबित करने की कोशिश भी कर सकता है। तो वो जो सिचुएशन होती है वो कहलाती है जिरह या बहस करना। उसके बाद होता है हिरासत। हिरासत क्या है? पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। मतलब गैर कानूनी रूप से, कानून के तरीके से नहीं, बिना कानून की परमिशन के किसी को अपने पास रखना, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, तो उसे कहते हैं हिरासत, ठीक है। आगे निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब बिना किसी पक्षपात के स्पष्ट या न्याय संगत व्यवहार करना और किसी भी पक्ष का समर्थन न करना क्या कहलाता है? निष्पक्ष कहलाता है। आगे किसी अपराध का आरोप लगाना। किसी अपराध का आरोप कब लगता है? जब न्यायाधीश लिखित रूप में आरोपी को यह सूचित करता है कि उन पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, तो उसे अपराध का आरोप लगाना कहा जा सकता है। मतलब जब कोर्ट लिखित में ये दे देना कि तुम्हारे ऊपर इस मामले का केस चलेगा, ठीक है, ये केस दायर हो चुके हैं, तो उसको कहते हैं अपराध का आरोप लगना। उसके बाद होता है गवाह। गवाह क्या होता है? गवाह ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अदालत में बयान देने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, उसके बयान लिए जाते हैं। वो किस चीज़ के लिए होते हैं? कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, क्या सुना या क्या जाना है। मतलब उसने जो भी अपराध हुआ है उसके बारे में उसको क्या जानकारी है, उसने अपराध होते हुए देखा था या उसे पता है, जो भी उसको पता होता है उस अपराध से रिलेटेड वो उसके बारे में बताता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं गवाह, ठीक है। एक इसमें पाठगत प्रश्न आएगा, वो भी आपको करवाई देता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ठीक है, कहता है कि देखो पुलिस जो है ना, पुलिस की कोई भी गवाही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। पुलिस ये कहे ना कि इसने खून किया तो नहीं माना जाएगा। वो ऐसा क्यों है? कहते हैं कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए, मान लो अपनी गलती मान ली किसी आरोपी ने, फिर भी उसके जो बयान होंगे और उसी के बयान को, मान लो कोई अपराधी था, वो पुलिस को कह देता है कि हाँ जी मैंने खून किया है, ठीक है। अब वो चीज़ लिख के, वो स्टेटमेंट सारी लिख के कौन पेश कर दे? पुलिस कोर्ट में पेश कर दे कि जी इसने खुद ने कबूल किया है, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। पुलिस के द्वारा कही हुई बात नहीं मानी जाएगी, उससे कहलवाया जाएगा। क्यों नहीं मानी जाती? क्यों? क्योंकि पुलिस हिरासत के दौरान हो सकता है आरोपी ने पुलिस की मारपीट से डरकर या किसी दबाव में आकर बयान दिया। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, पुलिस ने उसको काफ़ी देर तक पीटा हो या कोई दबाव डाला हो उसके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसका आरोप कबूल कर ले, ठीक है। तो इसलिए पुलिस जो है उसके हामी को, उसके बयान को सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकती। तो एक ये क्वेश्चन आपको मेमोराइज करना है। थैंक यू।